Hi there and welcome to the series of Virtual University Final Term Exams Preparation। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको STA 630 रिसर्च मेथड्स के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं, वो भी ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकें। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले कि क्वेश्चन इज़ प्राइमरीली यूज़ फॉर। अब एक क्वेश्चन जो होता है सवालनामा होता है, बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो इसका इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए, डेटा कलेक्शन के लिए। तो ये एक रिसर्च का टूल है जो कि डेटा कलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए। सो अ क्वेश्चनियर इज़ अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट यूज टू गैदर इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम रिस्पॉन्डेंट्स। तो सवालनामा जो होता है, क्वेश्चनियर एक ऐसा रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा रिसर्च टूल है जिसके ज़रिए इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्डेंट से हासिल की जा रही होती है। नेक्स्ट वन ये कि पायलट टेस्टिंग इज़ कंडक्टेड टू। अब पायलट टेस्टिंग की जाती है इनमें से किसके लिए, टेस्ट क्वेश्चनियर इफेक्टिवनेस। अब क्वेश्चनियर कितना इफेक्टिव है उसकी भी टेस्टिंग के लिए जो टेस्टिंग की जाएगी पायलट टेस्टिंग होगी। सो पायलट टेस्टिंग हेल्प्स आइडेंटिफाई वीकनेसेस, अनक्लियर क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स बिफोर द मेन सर्वे। पायलट टेस्टिंग की मदद से आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है कि जो भी वीकनेसेस हैं या अनक्लियर क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो कि एम्बिगियस हैं, क्लैरिटी नहीं है जिनके अंदर, और इसके अलावा दूसरी भी प्रॉब्लम्स इससे पहले कि मेन सर्वे करें। नेक्स्ट ये कि पायलट स्टडी इज़ यूजुअली कंडक्टेड ऑन। अब जो पायलट स्टडी होती है वो आमतौर पे हम देखें तो वो की जाती है इनमें से किसके ऊपर, जो स्मॉल सैंपल होते हैं, पॉपुलेशन का जो स्मॉल सैंपल होता है। सो पायलट स्टडीज़ अ स्मॉल स्केल ट्रायल रन कंडक्टेड बिफोर द एक्चुअल रिसर्च। तो पायलट स्टडी क्या होता है कि स्मॉल स्केल, छोटे पैमाने के ऊपर ट्रायल किया जाता है पूरी जो रिसर्च है उससे पहले, एक्चुअल रिसर्च से पहले एक ट्रायल लिया जाता है। नेक्स्ट ये कि द मेन पर्पस ऑफ पायलट टेस्टिंग इज़ टू आइडेंटिफाई। अब इसका जो मेन पर्पस है वो क्या होता है, आइडेंटिफाई करना, वो होता है क्वेश्चनर प्रॉब्लम्स। अब जो क्वेश्चनर के अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं तो उसको आइडेंटिफाई करना। सो पायलट टेस्टिंग हेल्प्स डिटेक्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, वर्डिंग इश्यूज एंड डिज़ाइन फ्लॉज। तो अब इसके ज़रिए डिटेक्ट किया जाता है ऐसे क्वेश्चंस को जो कि कंफ्यूज करने वाले होते हैं। इसके अलावा वर्ड्स के अंदर इश्यूज़ होते हैं, वर्डिंग के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, डिज़ाइन के अंदर कोई भी ख़राबी हो वो भी। नेक्स्ट वन ये कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस अलाउज रिस्पॉन्डेंट्स टू। ओपन एंडेड क्वेश्चन रिस्पॉन्डेंट्स को अलाउ करते हैं इनमें से क्या चीज़, गिव डिटेल आंसर। इन क्वेश्चंस की मदद से क्या होता है कि रिस्पॉन्डेंट जो डिटेल आंसर देते हैं। सो ओपन एंडेड क्वेश्चन लेट रिस्पॉन्डेंट एक्सप्रेस देयर ओपिनियन इन देयर ओन वर्ड। ओपन एंडेड क्वेश्चंस के अच्छे रिस्पॉन्डेंट जो है वो इजहार करते हैं अपने ओपिनियन का अपने खुद के अल्फाज के अंदर। नेक्स्ट एक इंटरव्यूइंग इज़ अ मेथड ऑफ। इंटरव्यू जो लिया जाता है वो मेथड है किस चीज़ का, डेटा कलेक्शन। ये भी, इसमें भी डेटा कलेक्ट किया जाता है रिसर्च के दरमियान। सो इंटरव्यूज़ आर यूज टू गैदर इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स थ्रू क्वेश्चनिंग। इंटरव्यू का इस्तेमाल करते हुए इन्फॉर्मेशन हासिल की जाती है, जमा की जाती है डायरेक्टली, वो भी पार्टिसिपेंट से, और क्वेश्चनिंग के ज़रिए उनसे क्वेश्चंस लिए जाते हैं। नेक्स्ट ये कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू फॉलोज। एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू किस चीज़ को फॉलो करता है, फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन। जो फिक्स सेट होता है क्वेश्चंस का उसको फॉलो करता है, यानी कि इसमें जो क्वेश्चंस मौजूद हैं वही पूछे जाएंगे, उससे हट के नहीं। सो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ यूज़ प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन आस्क इन द सेम ऑर्डर। तो पहले से डिटरमाइंड होते हैं कि हमने ये क्वेश्चन पूछने हैं और उसको उसी ऑर्डर में पूछा जाता है कि पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, एंड सो ऑन। नेक्स्ट वन ये कि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ आ रहा है। जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं। उसमें ये नहीं होता कि यही सवाल पूछेंगे और इतने ही पूछेंगे और इसी नंबर के मुताबिक पूछेंगे। सो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ अलाउ इंटरव्यूअर टू एक्सप्लोर टॉपिक फ्रीली। तो इसमें फ्रीली टॉपिक को एक्सप्लोर किया जाता है। नेक्स्ट ये कि इंटरव्यू बाइस अकर्स वैन। अब इंटरव्यू बाइस कब होती है, इनमें से क्वेश्चंस इन्फ्लुएंस रिस्पॉन्सेज। जब क्वेश्चन जो है वो असरअंदाज होते हैं रिस्पॉन्स के ऊपर। सो इंटरव्यू बाइस हैपेंस व्हेन द इंटरव्यूअर्स बिहेवियर और वर्डिंग अफेक्ट रिस्पॉन्सेज। तो ये तब होती है जब इंटरव्यूअर का बिहेवियर या फिर जो वर्डिंग होती है वो रिस्पॉन्स के ऊपर अफेक्ट कर रही होती है। नेक्स्ट ये कि फेस टू फेस इंटरव्यूज़ जनरली प्रोवाइड। अब फेस टू फेस जो आमने सामने जो इंटरव्यू होंगे उनसे जनरली तौर पर हम देखें तो क्या होता है कि रिच इन्फॉर्मेशन होती है। सो पर्सनल इंटरव्यूज़ अलाउड डिटेल्ड रिस्पॉन्सेज एंड क्लैरिफिकेशन। तो इससे क्या होता है कि एक तो डिटेल में रिस्पॉन्स मिलता है और उसके अलावा क्लैरिफिकेशन भी अगर किसी चीज़ पे हो लेनी हो तो वो भी मिल जाती है। नेक्स्ट ये कि सैम्पल है। अब अगर इन सैम्पल की बात करें वो क्या होता है, सबसेट होता है एक पॉपुलेशन का, एक पूरी पॉपुलेशन का एक हिस्सा होता है। सो सैम्पल इज़ अ स्मॉलर ग्रुप सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर स्टडी। एक छोटा ग्रुप जो है वो सिलेक्ट किया जाता है पॉपुलेशन से स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट ये कि पॉपुलेशन रेफर्स टू। पॉपुलेशन से मुराद इनमें से क्या होता है, इंटायर ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट, जो पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट होता है वो। सो पॉपुलेशन इंक्लूड्स ऑल इंडिविजुअल और आइटम्स रिलेवेंट टू द रिसर्च, तो इसमें शामिल तमाम इंडिविजुअल्स हैं या आइटम्स हैं जो कि रिलेवेंट होता है रिसर्च के हवाले से है। नेक्स्ट ये कि सैम्पलिंग फ्रेम इज, अब सैम्पलिंग फ्रेम इनमें से क्या होता है, लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट्स, एक लिस्ट होती है पॉपुलेशन एलिमेंट्स की। सो सैम्पलिंग फ्रेम इज़ अ कंप्लीट लिस्ट फ्रॉम विच अ सैम्पल इज सेलेक्टेड, तो ये सैम्पलिंग फ्रेम से मुराद कंप्लीट लिस्ट होती है मुकम्मल, जिसके ज़रिए एक सैम्पल को सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट ये कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मींस, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब देखें तो क्या है, इक्वल्स चांस ऑफ सिलेक्शन, के बराबर चांस होना सिलेक्शन का। सो एवरी पॉपुलेशन एलिमेंट हैज़ अ नॉन चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, हर पॉपुलेशन एलिमेंट का जो वो नॉन चांस होता है, पता होता है चांस कि वो सिलेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट ये कि नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन्वॉल्व, नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में अगर हम देखें तो क्या शामिल है, अननोन सिलेक्शन प्रोबेबिलिटीज़, जो अननोन सिलेक्शन प्रोबेबिलिटीज़ होती है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इज़ अननोन इन नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो प्रोबेबिलिटी जो होती है सिलेक्शन की वो अननोन होती है, पता नहीं होती नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर। नेक्स्ट वन इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की हम बात करें वो इनमें से क्या होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। सो एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, हर मेंबर जो होता है पॉपुलेशन का उसका बराबर चांस होता है कि उसको सिलेक्ट किया जाए। नेक्स्ट वन ये कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग डिवाइड्स पॉपुलेशन इनटू, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर पॉपुलेशन को जो डिवाइड किया जाता है किस में किया जाता है, होमोजीनियस ग्रुप्स में, एक जैसे जो है वो। सो पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सिमिलर ग्रुप्स कॉल्ड स्ट्रेटा, पॉपुलेशन को सिमिलर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं जो कि स्ट्रेटा कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट वन ये कि क्लस्टर सैम्पलिंग सिलेक्ट्स, क्लस्टर सैम्पलिंग देखें तो उसमें सेलेक्ट किया जाता है क्या, ग्रुप्स और क्लस्टर्स, ग्रुप्स को सिलेक्ट किया जाता है या क्लस्टर को। सो इंटायर ग्रुप्स और क्लस्टर्स आर सेलेक्टेड रादर देन इंडिविजुअल्स, इसमें पूरा का पूरा ग्रुप्स या क्लस्टर को सिलेक्ट कर लिया जाता है, ऐसा नहीं होता कि इसमें इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट किया जा रहा है इस तरह की सैम्पलिंग के अंदर। नेक्स्ट ये कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग सेलेक्ट्स एवरी, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के अंदर देखें तो क्या होता है कि एवरी केथ एलिमेंट, यानी कि एक नंबर हम देखते हैं कि जैसे कि हर 5 घर बाद हम जाएंगे इस तरह करके, तो इस तरीके से इसमें सिलेक्शन होती है। सो एवरी केथ एलिमेंट आइटम इज सेलेक्टेड आफ्टर अ रैंडम स्टार्ट, रैंडम स्टार्ट करने के बाद कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन केथ आइटम यानी कि जैसे कि हर 5 घर के बाद हम विज़िट करेंगे, घर में जाएंगे और मतलब वहाँ से जो लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, अगर जो वो पॉपुलेशन के हवाले से अगर सैम्पलिंग ली जा रही है तो। नेक्स्ट ये कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज, द कन्वीनियंस सैम्पलिंग इनमें से किस तरह की होती है, नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। सो पार्टिसिपेंट्स आर चूजन बिकॉज दे आर इजी टू एक्सेस, पार्टिसिपेंट को चूज़ किया जाता है क्योंकि ये इजी टू एक्सेस होते हैं। नेक्स्ट वन ये कि डेटा एनालिसिस इन्वॉल्व्स, डेटा एनालिसिस में इनमें से क्या शामिल होता है, एग्जामिन एंड इंटरप्रेटिंग डेटा, एग्जामिनिंग करना और इंटरप्रेट करना, उससे मायने अखज़ करना है डेटा से। सो डेटा एनालिसिस इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा, डेटा एनालिसिस में शामिल है क्या, एक तो ऑर्गेनाइज करना और इंटरप्रेटिंग करना डेटा को। नेक्स्ट है कि कोडिंग डेटा मीन्स, अब कोडिंग डेटा का मतलब इनमें से क्या होता है, असाइनिंग सिंबल्स और नंबर्स, असाइन करना सिंबल्स को या फिर नंबर्स को। सो कोडिंग कन्वर्ट्स रिस्पॉन्सेज इनटू कैटेगरीज फॉर एनालिसिस, कोडिंग के अंदर कन्वर्ट होते हैं रिस्पॉन्सेज जितने भी होते हैं, कैटेगरीज बनाई जाती है उनकी एनालिसिस के लिए, तज्जिए के लिए। नेक्स्ट है कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन रेफर्स टू, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन से मुराद क्या होता है, चेंजिंग डेटा फॉर्मेट फॉर एनालिसिस, डेटा फॉर्मेट को चेंज किया जाता है एनालिसिस के लिए, तज्जिया के लिए। सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन प्रिपेयर्स रॉ डेटा फॉर एनालिसिस, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन तैयार करता है रॉ डेटा जो है उसको एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट वन ये कि एडिटिंग डेटा हेल्प्स, अब डेटा एडिटिंग जो है वो हेल्प करता है इनमें से किसके अंदर, रिमूव करने में एरर्स। सो एडिटिंग इंश्योर्स एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी, एडिटिंग की मदद से एक्यूरेसी भी होती है और कंसिस्टेंसी भी होती है। नेक्स्ट वन ये कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा मीन्स, अब जो डेटा को क्लासीफाई किया जाता है, क्लासेस बनाई जाती है, इसका मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग सिमिलर रिस्पॉन्सेज, एक जैसे रिस्पॉन्सेज के आपस में ग्रुप बना लिए जाते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजेस डेटा इनटू मीनिंगफुल ग्रुप्स, क्लासिफिकेशन के जरिए ऑर्गेनाइज किया जाता है डेटा को कुछ मीनिंगफुल ग्रुप्स में, ऐसे ग्रुप्स में जिनका कुछ मायने होते हैं, इनकी एक जैसी, उनकी जो ग्रुप बनाएंगे वो एक जैसे होंगे ग्रुप्स के अंदर। अब नेक्स्ट है कि टेबल्स आर यूज टू, टेबल्स बनाए जाते हैं, इनके ज़रिए क्या किया जाता है, प्रेजेंट डेटा सिस्टमेटिकली, एक सिस्टम के मुताबिक डेटा को प्रेजेंट किया जाता है। जब भी टेबल्स आप देखते हैं उसमें रोज़ एंड कॉलम्स होती हैं। सो टेबल ऑर्गेनाइज डेटा इनटू रोज़ एंड कॉलम फॉर क्लैरिटी, तो कुछ इस तरीके से टेबल्स बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक तरफ रोज़ है एक तरफ कॉलम है और डेटा को जो वो ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा होता है। नेक्स्ट वन ये कि द टाइटल ऑफ अ टेबल शुड, टाइटल जो होता है टेबल का वो क्या होना चाहिए, क्लियरली डिस्क्राइब कंटेंट्स, क्लियरली तौर पे वो वजाहत दे कंटेंट्स की। सो टाइटल शुड क्लियरली डिस्क्राइब टेबल कंटेंट, एक टाइटल ऐसा हो कि क्लियरली तौर पर वो वजाहत दे जो भी टेबल कंटेंट होता है। नेक्स्ट वन ये कि रो हेडिंग्स आर कॉल्ड, रो हेडिंग्स खिलाई जाती हैं, इनमें से क्या खिलाई जाती है, स्टब्स खिलाई जाती हैं। सो स्टब्स आर रो हेडिंग्स, ये रो हेडिंग्स होती हैं। नेक्स्ट वन ये कि कॉलम हेडिंग इन अ टेबल आर, कॉलम हेडिंग होती है टेबल के अंदर, अगर हम देखें वो क्या होते हैं, वो कैप्शन होते हैं। सो कैप्शंस आर कॉलम हेडिंग्स।
नेक्स्ट वन ये क्या, फुट नोट्स इन टेबल प्रोवाइड्स। फुट नोट्स जो होते हैं टेबल के अंदर वो हमें क्या देते हैं, एडिशनल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो फुट नोट्स क्लियरली सिम्बल्स क्लैरिफाई सिम्बल्स और स्पेशल इन्फॉर्मेशन। फुट नोट के ज़रिए एक तो क्लैरिफिकेशन दी जाती है सिम्बल्स की भी, या फिर जो स्पेशल इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एग्जामिन्स। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो वो एग्जामिन करती है इनमें से किस चीज़ को, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स को। सो इट स्टडीज़ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो ये स्टडी करता है रिलेशनशिप जो होते हैं वेरिएबल्स के दरमियान। नेक्स्ट वन ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इनमें से क्या होता है, सो द आंसर इज़ मैनिपुलेटेड वेरिएबल। सो वो होता है मैनिपुलेटेड वेरिएबल। सो इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द रिसर्चर। सो इसको कंट्रोल करता है कौन करता है, रिसर्चर कंट्रोल करता है। नेक्स्ट ये कि डिपेंडेंट वेरिएबल इज़। अब डिपेंडेंट वेरिएबल इनमें से क्या होता है, मेजर्ड आउटकम होता है। सो इट इज़ द मेजर्ड रिजल्ट, ये मेजर्ड रिजल्ट होता है। नेक्स्ट वन ये कि कंट्रोल ग्रुप रिसीव्स। कंट्रोल ग्रुप की हम बात करते हैं तो वो रिसीव करता है इनमें से किस चीज़ को, नो ट्रीटमेंट और कंपैरिजन कंडीशन, ना तो कोई ट्रीटमेंट या फिर जो कंपैरिजन कंडीशन होती है। सो इट सर्व्स एज अ बेस लाइन, ये बेस लाइन के तौर पे जो वो सर्व करता है। नेक्स्ट वन इज़ नॉन रिएक्टिव रिसर्च मींस। नॉन रिएक्टिव रिसर्च का मतलब इनमें से क्या होता है, वो होता है डेटा कलेक्टेड विदाउट इन्फ्लुएंसिंग सब्जेक्ट। डेटा जिसको जमा किया गया बगैर इन्फ्लुएंस किए हुए सब्जेक्ट को। सो इट डज़ नॉट इन्फ्लुएंस बिहेवियर, बिहेवियर को इन्फ्लुएंस नहीं करता, उस पर असरअंदाज नहीं होता। नेक्स्ट है कि सेकेंडरी डेटा आर। अब जो सेकेंडरी डेटा होता है वो किस तरह का होता है, सो ऑलरेडी कलेक्टेड बाय अदर्स, उसको दूसरों ने पहले ही कलेक्ट कर लिया होता है। एक तो प्राइमरी डेटा है जो हम खुद से कलेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन या इंटरव्यू वगैरह या सर्वे वगैरह के ज़रिए। ये कि सेकेंडरी डेटा तो ये पहले से ही कहीं मौजूद है। सो डेटा कलेक्टेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्सेज, एग्जिस्टिंग सोर्सेज में कहीं मौजूद है, पहले से ही बुक्स के अंदर मौजूद हो सकता है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में हो सकता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की तरफ से जो रिसर्च की जाती है एमफिल और पीएचडी के अंदर, वहाँ हो सकता है। तो कहीं भी जो है वो पहले से मौजूद है, रिसर्च जो है वो की जा चुकी है। तो जो ऑलरेडी रिसर्च की जा चुकी है तो वो डेटा जो हम हासिल करें तो वो सेकेंडरी डेटा कहलाया जाता है। नेक्स्ट वन ये कि ऑब्जर्वेशन रिसर्च फोकसेस ऑन। ऑब्जर्वेशन रिसर्च का फोकस इनमें से क्या होता है, वाचिंग बिहेवियर डायरेक्टली, बिहेवियर जो है उसको देखना वो भी डायरेक्टली तौर पे। सो इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो इसमें होता क्या है कि डायरेक्ट जो है वो ऑब्जर्वेशन की जाती है, डायरेक्टली तौर पे देखा जा रहा होता है। अब जैसे कि हम कस्टमर्स को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, सुपरमार्केट में जाके उनको देख सकते हैं कि वो किस तरह की प्रोडक्ट को वो पसंद कर रहे हैं, किस तरह की प्रोडक्ट को वो ज़्यादातर बाय कर रहे हैं, और कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जिसकी तरफ कस्टमर्स का ध्यान भी नहीं जा रहा या वो उसको बाय नहीं कर रहे या नहीं करना चाहते। नेक्स्ट ये कि फील्ड रिसर्च इज़ यूजुअली। अब जो फील्ड रिसर्च की जाती है वो किस तरीके से की जाती है, कंडक्टेड इन नेचुरल सेटिंग। जो नेचुरल सेटिंग के अंदर, यानी कि जो एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है, हमारी रियल लाइफ का इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पर इसको किया जाता है। सो कंडक्टेड इन रियल लाइफ इन्वायरमेंट। नेचुरल सेटिंग से मुराद ये है कि रियल लाइफ का जो एक इन्वायरमेंट है वहाँ। नेक्स्ट ये कि पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन मींस। अब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब इनमें से हम देखें वो क्या होता है, रिसर्चर ज्वाइंस ग्रुप। रिसर्चर जो है वो क्या करते हैं, वो ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। सो रिसर्चर पार्ट्स बिकम पार्ट ऑफ ग्रुप। रिसर्चर जो वो हिस्सा बन जाते हैं ग्रुप का। नेक्स्ट ये कि हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च स्टडीज़। अब जो हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च है इसमें स्टडी किया जाता है इनमें से किस चीज़ को, द आंसर इज़ पास्ट इवेंट्स एंड कंपैरिजन। जो पास्ट इवेंट्स हैं जो गुजर चुके हैं, और जो कंपैरिजन होता है सो इट कंपेयर्स हिस्टोरिकल इवेंट्स। अब ये जो हिस्टोरिकल इवेंट जो गुजर चुके हैं उनको कंपेयर कर रहा होता है। नेक्स्ट ये क्या, फोकस ग्रुप टिपिकली इन्वॉल्व। एक फोकस ग्रुप को हम देखें तो टिपिकली तौर पे उसमें शामिल इनमें से क्या, स्मॉल डिस्कशन ग्रुप, जो छोटा डिस्कशन ग्रुप होता है। सो स्मॉल ग्रुप डिस्कशन अंडर मॉडरेटर, जो स्मॉल ग्रुप डिस्कशन होता है मॉडरेटर के अंडर पे। नेक्स्ट ये कि फोकस ग्रुप्स आर मेनली यूज फॉर। अब फोकस ग्रुप्स की हम बात करते हैं तो ये आमतौर पर इनमें से किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, द आंसर इज एक्सप्लोरिंग ओपिनियंस। एक्सप्लोर करने के लिए जो भी ओपिनियन होते हैं, सो दे एक्सप्लोर एटीट्यूड्स एंड ओपिनियन। ये एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, करते हैं एटीट्यूड्स भी और ओपिनियन भी। नेक्स्ट वन ये कि रिपोर्ट राइटिंग इज़ दी। अब रिपोर्ट राइटिंग की हम बात करते हैं इनमें से तो वो क्या है, फाइनल स्टेज ऑफ रिसर्च। रिसर्च का जो आखिरी स्टेज होता है वो रिपोर्ट राइटिंग होती है। सो फाइंडिंग्स आर प्रेजेंटेड इन रिपोर्ट्स। तो जितनी भी फाइंडिंग्स होती है उनको प्रेजेंट किया जा रहा होता है, एक प्रेजेंटेशन दी जाती है रिपोर्ट्स के अंदर। नेक्स्ट वन ये कि रेफरेंसेस आर इंक्लूडेड टू। रेफरेंसेस जो इंक्लूड किए जाते हैं इनमें से किसके अंदर, सो एक्नॉलेज सोर्सेस। एक्नॉलेज करने के लिए जो भी सोर्सेस हैं कि कहाँ से जो है वो चीज़ें ली गई हैं, चीज़ें जो भी ली गई हैं किसी बुक के अंदर या कहीं भी, तो वो कहाँ से हासिल की हैं हमने, उस चीज़ को बताने के लिए हम जो है वो रेफरेंसेस जो है वो शामिल करते हैं। सो दे गिव क्रेडिट टू ओरिजिनल ऑथर्स, ताकि जो ओरिजिनल ऑथर्स है उनको क्रेडिट दिया जा सके कि हमने इनका काम जो है यहाँ से हमने लिया है, ये चीज़ हमने यहाँ से ली, ये चीज़ हमने यहाँ से ली है। तो इस तरीके से
कई सारी बुक्स में भी आप देखते हैं कि रेफरेंसेस दिए हुए होते हैं उन्होंने कि हमने ये चीज़ यहाँ से ली है, यहाँ से, या आर्टिकल्स में भी अक्सर आप देखते हैं कि ऑनलाइन आर्टिकल्स में भी लिखा हुआ होता है कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ से आई, यहाँ से आई है। तो सोर्सेस जो है वो कहाँ, कोई चीज़ कहाँ से ली जाती है तो वो सोर्सेस के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट है कि प्लेजरिज्म मीन्स, अब प्लेजरिज्म की हम बात करते हैं तो इससे क्या मुराद है, तो सिंपल मीनिंग में अगर हम कहें तो किसी का भी दूसरे का काम जो है वो उसको चोरी करना या उसको वर्ड बाय वर्ड कॉपी करना बगैर क्रेडिट दिए हुए, उसको हम प्लेजरिज्म कहते हैं। सो यूजिंग अदर वर्क विदाउट एक्नॉलेजमेंट, तो दूसरों का जो काम है, जो दूसरों ने मेहनत से अपना एक चीज़ तैयार की है, उसको इस्तेमाल कर लेना बगैर किसी एक्नॉलेजमेंट के, उनको बगैर किसी क्रेडिट दिए, बगैर ये बताए बगैर कि हमने दूसरों का काम जो है वो कॉपी किया है या फिर एक तरह से उनसे मतलब हमने हेल्प ली है या हमने कोट किया है उनको, ये कर बताने के बजाय उल्टा जो है वो ये बताए बगैर उनका काम इस्तेमाल किया जाए, वो भी वर्ड टू वर्ड इस्तेमाल किया जाए, तो ये प्लेजरिज्म कहलाया जाता है। सो यूजिंग वर्क विदाउट क्रेडिट, यानी कि बगैर कोई क्रेडिट दिए हुए दूसरे का काम जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये चोरी कहलाया जाता है, मतलब एक किसी का काम हमने एक तरह से चोरी किया है। सो नैरेटिव रिसर्च फोकसेस ऑन, अब नैरेटिव रिसर्च जो है इसका अगर हम फोकस देखें इनमें से तो वो क्या है, वो है पीपल्स स्टोरीज़, जो लोगों की कहानियाँ होती हैं। सो इट स्टडीज़ पर्सनल स्टोरीज़, तो इसमें होता क्या है कि स्टडी किया जाता है जो भी लोगों की ज़ाती जो कहानियाँ हैं, उसको जो स्टोरीज़ होती हैं उसको। नेक्स्ट वन ये कि फेनोमेनोलॉजी स्टडीज़, अब इसमें जो वो स्टडी किया जाता है इनमें से किस चीज़ को, लाइफ एक्सपीरियंस को, जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उनको। सो इट एक्सप्लोर्स लाइफ एक्सपीरियंसेस, ये जो है वो लाइफ एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उसको एक्सप्लोर करता है। नेक्स्ट वन ये कि ग्राउंडेड थ्योरी एम्स टू, अब ग्राउंडेड थ्योरी की हम बात करते हैं, इसका एम जो है इनमें से क्या होता है, डेवलप थ्योरी फ्रॉम डेटा, यानी कि थ्योरी बनाना, डेवलप करना डेटा में से है। सो थ्योरी इज़ बिल्ड फ्रॉम डेटा, थ्योरी जो बनाई जाती है, बिल्ड की जाती है कहाँ से, डेटा से। नेक्स्ट ये कि एथनोग्राफिक रिसर्च स्टडीज़, एथनोग्राफिक रिसर्च जो है स्टडी करती है इनमें से किस चीज़ को, द आंसर इज़ कल्चर्स एंड ग्रुप्स, जो कल्चर्स होते हैं उसको भी और जो ग्रुप्स होते हैं। सो इट स्टडीज़ कल्चर एंड बिहेवियर, ये स्टडी करती है एक तरफ कल्चर भी और दूसरी तरफ बिहेवियर भी। नेक्स्ट है कि केस स्टडी रिसर्च इन्वॉल्व्स, केस स्टडी रिसर्च जो होती है अगर हम उसकी बात करें तो उसमें क्या होता है, इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ अ केस, जो है इन डेप्थ एग्जामिनेशन की जाती है वो भी किसकी, कोई भी एक केस है उसकी। सो डीप एनालिसिस ऑफ अ सिंगल केस, डीप एनालिसिस किया जाता है, गहराई के साथ तज्जिया किया जाता है एक सिंगल केस का। तो ये था आज का लेसन, आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और ख़ास तौर पे अगर आपको इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे तो वो भी आप ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज़ की जो है वो आपको प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाए। कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज़ की, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट की आपको प्रिपरेशन करवाई जाए। मिड टर्म में भी आपको काफ़ी प्रिपरेशन जो है वो करवाई गई थी और फाइनल टर्म के लिए भी कंप्लीट जो है वो सीरीज़ जो है वो अपलोड जो है वो की जा रही है। तो कंप्लीट सीरीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।